रवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। आजुर अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को, हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। आजुर ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आजुर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और आजुर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और आजुर को पुकारा तो वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों जिंदा रहे और साहिब औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा ये मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए जा रहे थे। नागहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजा से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजा की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों जिंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। आशिर की बेटी, एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के 1 दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। हजरत साम बिन नूह, ऊपर के 3 मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए नहीं थे, बल्कि उन तीनों पर सकता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दा को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूं। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि कयामत कायम हो गई। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया।